आज चिंतन में बात करना चाहूँगा 2024 का चुनाव का। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें पूरे देश में जिस प्रकार से चुनाव के प्रतिशत में गिरावट आई है उसके मायने क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, चुनाव के प्रतिशत में इतना गिरावट का क्या मायने है। जहां तक हम समझते हैं कि पूरे देश में सत्ताधारी पार्टी से जनता नाराज है, जनता उदास है, हताश है, परेशान है, थका हुआ है। इसका मायने यही है, क्योंकि जागरूक होने के बाद भी जनता वोट देने के लिए क्यों नहीं गई। इससे तो वही साबित होता है कि सत्ताधारी पार्टी से जनता नाराज और हताश है। मोदी सरकार के प्रति जनता का निराशा यह साबित करता है चुनाव की प्रतिशत में गिरावट होना। यह मोदी सरकार का फेलियोर माना जा सकता है। जनता मोदी सरकार से उब चुकी है, हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। इसीलिए वह घर से मतदान केंद्र तक जाना भी उचित नहीं समझा। लोकतंत्र का गिरावट देखा जा सकता है। आज हम जहां तक समझते हैं कि लोकतंत्र में गिरावट आई है, इसीलिए जनता निराश है, मतदान केंद्र तक जाना भी उचित नहीं समझा। अब दोनों दल, सत्ताधारी या विपक्ष दल, दोनों साबित करने में लगा है कि चुनाव गिरावट से हमारी फायदा होने वाली है, हम जीतने वाले हैं। लेकिन यह गिरावट किसको नुकसान और किसको फायदा पहुंचा रही है, यह तो आने वाला 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा, जब गिनती होगी। लेकिन इस समय हम और आप इस पर मंथन करते हैं तो पाते हैं
कि लोकतंत्र का गिरावट आई है। लोग उब चुकी है सत्ताधारी पार्टी से, क्योंकि जनता को सत्ताधारी पार्टी ने डिलीवरी नहीं दिया है, उससे नाखुश है। मतदान केंद्र तक जाना भी उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि विपक्षी दलों का वोट कम गिरा हो। प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र पर शिकायत आया है। कुछ मतदान केंद्रों पर 50 से लेकर के 75-80 वोट तक गायब दिखता है। अपना पहचान पत्र लेकर के ढूंढ रहा जनता, उसका अपना वोट मतदान केंद्र में नहीं मिला। क्या इससे कहा जा सकता विपक्ष के वोटों को नुकसान किया गया? एक पक्ष यह मानने के लिए तैयार है, दूसरा पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है कि विपक्ष का वोट को डिस्टर्ब किया गया। गिरावट का मतलब यह भी हो सकता है जैसे पूरे देश में 12% तक का वोटों का गिरावट आई है, इससे कोई शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। हमारे जैसे लोग सोचता है कि मोदी सरकार से जनता नाराज है, इसलिए मतदान केंद्रों तक आना उचित नहीं समझा। अब यह देखने को मिलेगा कौन सा मतदाता है जो मोदी सरकार से नाराज है। नाराज है तो इसका क्या कारण है? मोदी सरकार ने क्या ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता नाराज है? तो इस पर खास जो नजर आता है वह महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, युवा वर्ग नाराज है और बीजेपी का अपना वोट भी नाराज हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में जुमला की सरकार मोदी का गारंटी जुमला के रूप में लिया जा रहा है, तो एक वह वर्ग भी नाराज हो सकता है कि मोदी द्वारा जनता के लिए कोई डिलीवरी अच्छी नहीं की गई, इसलिए जनता मतदान केंद्र तक नहीं आया। और यह ज्यादातर देखा गया
कि बीजेपी का जहां जहां सरकारें हैं वहां भी मतदान प्रतिशत में गिरावट ज्यादा दिखाई पड़ा। क्या मायने हैं? 102 सीट पर चुनाव हुआ, दोनों दल जीत का दावा कर रहा है कि आने वाला 4 तारीख को हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा। अब देखना है कि दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, छठा, सातवां चरण में क्या होगा, इस पर हम सबका नजर रहेगा। आज विपक्ष भी दावा कर रहा है कि हम जीत रहे हैं और सत्ता पक्ष भी दावा कर रहा है, लेकिन जो देश का मीडिया के कुछ लोगों हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि मोदी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ता है। आगे क्या होगा देखते रहिए। और आज हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत।